सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से कोई अच्छी खबर आ जाना ये मोजज़े से कम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा मोजज़ा है। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत हुई और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस नईम अफगान जो हैं उन पर मुश्तमिल ये डिवीजन बेंच था और कमरा अदालत नंबर 1 था। सूरत हाल ये है कि थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील, इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के तमाम तनाज़ात हैं, जिनके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 180 सीटों से कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली की, तो उन बाकी जो तनाज़ात हैं इस सारे इलेक्शन के, वो सारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जाने हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल होते हैं। हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, हर हाई कोर्ट से जज लिए जाते हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनते हैं और वो फिर इलेक्शन दरखास्तों की, जिनको इंतखाबी उज़रदारियाँ कहती हैं, इलेक्शन पिटीशंस की, उनकी समाअत करते हैं और 3 माह के अंदर अंदर फैसला करते हैं। तो उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बारे में सिंध पे कोई एतराज़ नहीं, खैबर पख्तूनख्वा पे कोई एतराज़ नहीं, इस्लामाबाद और पंजाब में एतराज़ है, बलूचिस्तान में भी कोई एतराज़ नहीं। अब इस्लामाबाद और पंजाब का सारा सबसे ज़्यादा जो फेक रिजल्ट है वो तैयार किया गया इस्लामाबाद में और पंजाब में, और इसीलिए पंजाब सरकार, जाली सरकार जो है वो इस कोशिश में है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी मर्जी के हों। हुकूमत भी यही चाहती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनकी मर्जी के हों, यानी कि पिक किए जाएं, पिक एंड चूज, यानी कि अपनी पसंद के जजेस को। जब ये मसला हल नहीं हुआ तो फिर उन्होंने ये किया कि एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और ऑर्डिनेंस पे दस्तखत किसने किए? जनाब यूसुफज़ा गिलानी साहब ने किए, कायम मुकाम सदर के तौर पे उन्होंने दस्तखत किए, ऑर्डिनेंस जारी किया और ऑर्डिनेंस जारी करके रिटायर्ड जजों पे मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की कोशिश की। ये ऑर्डिनेंस इस वक्त मौजूद है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करने की कोशिश की। यही फड्डा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब के साथ हुआ है कि उनको भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है और वहां से हटाया जा रहा है कि अगर ये फॉर्म 45 और 47 का मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने गया तो बिल्कुल काया पलट जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीनों सीटों पे कौमी असम्बली की नून लीग हारी हुई है, पीटीआई जीती हुई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इन मामला को देख रहे हैं बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल। उनके सामने लीगी उम्मीदवार तीनों पेश नहीं हुए और वो चले गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और उन्होंने कहा जनाब माई बाप हमें बचाएं, आप भी जलील होंगे, हम भी जलील होंगे, अगर ये मामला खुल गया क्यों, हमारे पास तो कोई नहीं है रिकॉर्ड तो सारा आपने तो हमें फॉर्म 47 दे दिया, आपकी नवाजिश, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अगर ये हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये तो जहांगीरी साहब ने तो 3 तारीख पे हमें नंगा कर देना है और आप भी मारे जाएंगे, लिहाजा उनका भी इन्होंने रोक दिया। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास गया मामला, उन्होंने दरमियान में फैसला किया, ना उनको कुछ दिया ना उनको कुछ दिया, दोनों को काम करने से रोक दिया और स्टेटस को कर दिया। अब ना जहांगीरी साहब कोई एक्ट कर रहे हैं और ना ही जो रिटायर्ड जज हैं शकूर पराचा साहब, जिनको अपॉइंट किया रातों रात, ना ही वो काम कर रहे हैं। ये इतना इस कदर संजीदा मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ी खबर आई है। तो ये है वो मामला जो आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट जो रिटायर्ड जजेस पे ट्रिब्यूनल बनाने थे, रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाने थे, लाहौर हाई कोर्ट उसको स्टे कर चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे ग्रांट कर दिया है कि ये रिटायर्ड जजेस नहीं काम करेंगे और ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो नॉमिनेट किए हैं वही जजेस इलेक्शन पिटीशन सुनेंगे। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में आया, तो वो हियरिंग हो रही है। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखा। ये अब वकील हैं इलेक्शन कमीशन के सिकंदर बशीर साहब, वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को 14 फरवरी को खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जजेस के पैनल की लिस्ट फराहम की जाए, और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप हमें लिस्ट भेजें, हम अपनी मर्जी से जजेस लगाएंगे।
इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन उसी रोज कर दिया था। रावलपिंडी बहावलपुर ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को किया गया। मुअज़्ज़िज़ का लफ्ज इस्तेमाल करने पे फिर वो बाद में वो एक इररिलेवेंट है, वो काजी साहब अपने हस्ब मामूल अपना कोई ना कोई काम कर देते हैं, तो उस पे फिर हुआ जी कि आप पार्लिमान के लिए मुअज़्ज़िज़ का लफ्ज इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि समझ नहीं आया कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की। आइन में कहीं नहीं लिखा कि किसी जज से मुलाकात नहीं कर सकते। मुलाकात करने में अना की कोई बात नहीं थी, दोनों ही आईनी इदारे हैं। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा ही क्यों होता है। आप लोग इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। ये आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने कि आप लोग इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे, बल्कि कहना चाहिए था आप लोग साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे। ये आज काजी फाइज़ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। नंबर 1 पहली खबर तो ये आई है सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बहुत कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है लाहौर हाई कोर्ट का वो ऑर्डर सस्पेंड कर दे जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को रोका गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो रिटायर्ड जजेस वाले हैं उनको काम करने से रोका है। तो सलमान अकरम राजा साहब थे उनके मद्दे मुकाबिल वकील, और उन्होंने ये काम नहीं होने दिया और उन्होंने आर्गू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि उससे भी एक स्टेप आगे गई आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब, और उन्होंने एक लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला रेफर कर दिया जजेस कमेटी को कि इस पे लार्जर बेंच बनना चाहिए और वो इस मामले को देखे। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त की, और लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल होगा तो हम लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत कर सकेंगे। तो उस पर सलमान अकबर राजा साहब ने उन्होंने इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि ये जो स्टे है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए और स्टे बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि स्टे ख़त्म हो और हम जल्दी जल्दी फॉर्म 45 और 47 के फैसले करें और जो जाली रिजल्ट जारी किए हैं उन पे मोहर तस्दीक सब्त करें और आगे बढ़ा जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुमकिना तौर पर पीर के रोज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बतौर जज सुप्रीम कोर्ट हलफ लेंगे, और उन्होंने कहा कि नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, आप उनके साथ मामला तय कर लें अगर हो सकता है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जो है वो जनाब आज इस तरीके से हुई। जो हुक्मनामा जारी किया गया वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। हुक्मनामे में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 29 मई की लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट पर अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट के सामने मरकजी इस्तदा यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तैनाती कौन कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला अल जिहाद केस और रियाजुल हक केस की रोशनी में दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल से मुतालिक फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो आर्गूमेंट किए वो ये थे कि 10 मई 2023 तक सिर्फ 2 ट्रिब्यूनल की तकर्री की गई, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब पूरा पैनल भिजवा चुके थे कि ये जजेस हैं और इनको ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना। और वो इसलिए नहीं माना कि इलेक्शन कमीशन के साथ शहबाज गवर्नमेंट और मरियम गवर्नमेंट ये थी फॉर्म 47 की जाली सरकार। तो सलमान अकरम राजा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अपने आईनी और कानूनी ड्यूटी पूरी नहीं की। सलमान अकरम राजा साहब के ये दलाइल थे और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है जो जुडिशल बॉडी नहीं है और जुडिशल पावर खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही बात है कि आपने तो इलेक्शन करवाए हैं, आप कैसे अपने ही खिलाफ इल्जामात जिसमें कि आपको मुजरिम और मुल्जिम गर्दाना जा रहा है, इलेक्शन कमीशन कैसे अपनी पसंद के जजेस ला सकता है, कैसे अपनी पसंद के ट्रिब्यूनल ला सकता है, कैसे अपनी पसंद से फैसले ले सकता है। इसलिए सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आईनी बॉडी है लेकिन जुडिशल बॉडी नहीं है, अदालती इख्तियार उसके पास नहीं है, जुडिशल पावर वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकती। और सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि इस तरह के आईनी मामले की तशरीह के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए थी, ना कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रजू करते। अब 2 बातें सलमान अकरम राजा साहब ने की, 2 बातें इलेक्शन कमीशन के वकील ने मांगी। नंबर 1 ये मांगा कि आप लाहौर हाई कोर्ट का स्टे वकेट कर दें ताकि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस जो लगाए गए हैं वो अपना काम शुरू कर सकें, और दूसरी जो उन्होंने इस्तदा मांगी कि जी फौरी आप फैसला करें। तो अकरम राजा, ये दोनों दरखास्तें रिजेक्ट हो गई इलेक्शन कमीशन की,
और सलमान अकरम रज़ा साहब ने 2 दरखास्तें की और दोनों एक्सेप्ट हो गई। एक तो उन्होंने कहा कि आप स्टे वेकेट ना करें, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप इस मामले को बड़े बेंच के लिए रेफर कर दें जजिस कमेटी को, लिहाजा दोनों बातें मान ली गई। और सलमान अकरम रज़ा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी चाहिए थी। ये भी बात दुरुस्त है कि सिंगल बेंच के फैसले पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए, और वो इसलिए आए थे कि उनका ख्याल था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास जैसे ही ये मामला जाएगा तो वो फौरन हमें रिलीफ देंगे, लेकिन आज चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने ये काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आईनी तशरीह का है। फ्री कैन को हम नोटिस जारी करते हैं और इलेक्शन कमीशन की अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी को भिजवाई जाती हैं। कमेटी ट्रिब्यूनल के मामले पर आईनी तशरीह के लिए जल्द अज जल्द लार्जर बेंच तश्कील देगी और इलेक्शन कमीशन दीगर सूबों के ट्रिब्यूनल से मुतालिक नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवाए और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। लिहाजा ये 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में हुई हैं, जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जो फॉर्म 45 और 47 है, ये मामला तनाज़ा जो है वो इस तरह से हल नहीं होगा इतनी आसानी से जैसा कि गवर्नमेंट चाह रही है।